तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ट्रॉफी की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला जो अब खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत ही ज्यादा खराब है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो रिसेंट में श्रीलंका से ओडीआई सीरीज ये हार करा रही है और इनमें बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो तो दोस्तों इस सीरीज में अवेलेबल है ही नहीं, है तो आपको पता ही है। और दूसरी तरफ है दोस्तों इंग्लैंड की टीम जो कि रिसेंट में इंडिया से ओडीआई सीरीज हार करा रही है। तो अब जानने वाली बात यहां पर यह है कि कौन सी टीम्स की तरफ से हमें ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या फिर इंग्लैंड की तरफ से, और कौन से गिने चुने खिलाड़ी हैं जिनको आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो गौर करिएगा यह मुकाबला 22 फरवरी को खेला जाएगा दोपहर में 2:30 पर और यह मुकाबला पाकिस्तान में होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पर। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल 67 मैचेस हुए हैं ओडीआई के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 35 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 32 बार। एवरेज स्कोर 254 का है और हाईएस्ट स्कोर यहां पर पाकिस्तान का है 375 रन का, लोएस्ट स्कोर भी 75 रन का पाकिस्तान का ही है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 200 के नीचे अभी तक 12 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 19 बार, 250 और 300 के बीच में 23 बार और 300 के ऊपर 14 बार स्कोर जा चुका है। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब पिच की बात कर ले तो ये रहने वाली है पूरी की पूरी फ्रेश पिच। ये दोस्तों पहला मुकाबला है जो कि इस पिच पर खेला जाएगा वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो में मैं लाया हूं कि आप लोग के लिए ऐसा ऑफर जिसमें आप सभी का हारने का कोई चांस नहीं है और जीतने का भरपूर चांस है। तो कैसे इस ऑफर का लाभ उठाना है वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कुछ ही दिन पहले यहां पर जो मुकाबला हुआ था वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। साउथ अफ्रीका 304 रन बनाई थी लेकिन इस टारगेट को न्यूजीलैंड चेस करके 6 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड 330 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को डिफेंड भी कर ले, मतलब पाकिस्तान चेस भी नहीं करने पाई और न्यूजीलैंड 78 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को भी 8 विकेट मिली। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था, ये पिछले साल का है, जिसमें बांग्लादेश यहां पर 193 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को पाकिस्तान चेस करके 7 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो पिछला 3 मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो 2 मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच हुआ है और 2 मुकाबला चेस करते वाली टीम जीती है। तो यहाँ पर चेस करना आसान है और बैट्समैन के साथ साथ थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। और पिछले 3 ओडीआई मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 24 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 14 विकेट। तो आप सभी को फास्ट बॉलर पर फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली है। तो पहले इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके स्पिनर्स पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है सेकंड इनिंग में, क्योंकि स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में यहां पर मदद मिलना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है और जो अपना पिछला 5 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया खेली है उसमें से केवल एक ही मैच जीती है, लगातार 4 मैच हारी है। और बिल्कुल सेम कंडीशन इंग्लैंड का भी है। इंग्लैंड भी दोस्तों अपना पिछला 5 मुकाबला जो खेली है उसमें से केवल एक मैच जीती है, लगातार 4 मैच हार कर आ रही है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि दोनों टीम्स के बीच जो पिछले 5 सालों में 12 मुकाबले हुए हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 9 बार बाजी मारी है और इंग्लैंड मात्र 3 बार। तो यहां पर तो आपको देखने से लग रहा हो कि हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आगे है, लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट फैक्टर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़े बड़े खिलाड़ी इस सीरीज में है ही नहीं। जैसे मिचेल स्टार्क नहीं है, फिर दोस्तों मिचेल मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, खास करके ऑलराउंडर और बॉलिंग में। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद कि अब क्या रहेगी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए ताकि आप सभी को सारे मैचेस की अपडेट्स हमारे इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए मैथ्यू शॉर्ट के साथ ट्रेविस हेड दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर स्टीवन स्मिथ आएंगे, फिर लेबुश्चेन, जॉस इंग्लिश, फिर ऑरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल। फिर बॉलिंग सेक्शन में सीन एबॉट, एडम जेम्पा, नाथानिल्स और स्पेंसर जॉनसन। और सेम लाइनअप दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले हार कर आ रही है श्रीलंका से। तो दोस्तों इनका कॉन्फिडेंट तो थोड़ा सा लो होगा ही। पावर प्ले में आप सभी को स्पेंसर जॉनसन, आरोन हार्डी और सीन एबॉट बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में नाथानिल्स और सीन एबॉट। ये तो हो गई दोस्तों प्लेइंग 11।
अब सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे अगर आप लोग हार भी जाते हैं ग्रैंड लीग में तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है हॉजेट ऐप का, हॉजेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए मैच स्टार्ट होने से पहले और हॉजेट पर अपनी टीम बना लीजिए और खेलिए बिल्कुल रिस्क फ्री, क्योंकि दोस्तों हॉजेट आपको दे रहा है 100% मनी बैक गारंटी ऑन योर फर्स्ट मैच। मतलब अगर आप लोग जीत जाते हैं तब तो आपको ढेर सारा प्राइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और बाई चांस खुदा ना खास्ता हार जाते हैं तब आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे 200 रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, 200 रुपए तक आप जितनी भी टीम बनाएंगे सारे के सारे पैसे वापस हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग जीत गए तो आप सभी को मौका भी मिलेगा बाइक जीतने का हॉजेट पर। तो चलिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि अगर मान के चलिए आप लोग 4 टीम बनाकर ग्रैंड लीग में ज्वाइन करते हैं 49 रुपए लगाकर, तो आपके दोस्तों 4 टीम तो लग गई। अब दोस्तों जीतते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइस तो मिलेगा ही, साथ ही में इसके साथ यहाँ पर आप लोग बाइक और कार भी जीत सकते हैं। और इसके साथ अगर मान के चलिए बाई चांस हार गए तो आपके टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका पूरा एंट्री फी हॉजेट वापस करेगा। तो ज्यादा विनिंग के चांसेस के लिए खेलिए हॉजेट पर, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर बहुत ही लो कंपटीशन है। बाकी एप्स के मुताबिक इंस्टेंट विड्रॉल है, टेंशन फ्री है, तो दिल खोलकर टीम बनाइए, क्योंकि हारने का कोई चांस नहीं और जीतने का पूरी फुल गारंटी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, कूपन कोड को जरूर यूज करिए ताकि आप सभी को 15% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, एक्स्ट्रा कैश मिले आपके अपने डिपॉजिट पर। तो अब डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर इस खेल में आर्थिक आदत लगना और या आर्थिक जोखिम संभव है, संभाल कर खेलें। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो मैथ्यू शॉट को मैं देख रहा हूं कि लगभग इनको 50-60% लोग लिए हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी 4-5 ओवर 6 ओवर कराएंगे। लेकिन इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे बिल्कुल भी लेने का मन इनको नहीं कर रहा है। पिछले मैच में 2 रन 0 विकेट, फिर 0 रन 1 विकेट, फिर 22 रन 19 रन 1 रन, फिर दोस्तों लगातार 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो पिछले 5 मैचेस में ये फ्लॉप हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम मान के चलिए कि पहले बैटिंग करती है तब आपको केवल मैथ्यू शॉट को अपनी टीम में रखना है, नहीं तो ये थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। ट्रेविस हेड की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे टॉप ऑर्डर से, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर है। पिछले मैच में 18 रन, फिर 31 रन, 34 रन, 29 रन और 150 रन, फिर दोस्तों 137 रन की पारी खेल करा रहे हैं। तो ट्रेविस हेड का बल्ला बहुत ही तेज चलता है, ये तो आपको पता ही है। स्टीवन स्मिथ भी दोस्तों बड़े ऑफ खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़े मैच में ये बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करते हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इनका भी लाजवाब है। 1-2 मैचेस में फ्लॉप तो हुए हैं, लेकिन बाकी मैचेस में 30, 35, 50 रन से आसपास ही बनाए हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मिडल ऑर्डर से। तो मिडल ऑर्डर में आपको लबुशेन्स देखने को मिलेंगे और लबुशेन्स का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। 15 रन, 6 रन, 16 रन, 11 रन, 4 रन, 0 रन, 9 रन। तो देख ही सकते हैं कि ये भी पिछले 7-8 मैचेस से लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये भी दोस्तों रिस्की ऑप्शन रहेंगे और इनको भी आपको अपनी रिस्की टीम में ही रखना है, स्मॉल लीग और सेफ टीम में बिल्कुल नहीं रखना है। जॉस इंग्लिश की बात करें तो जॉस इंग्लिश की जगह पर आपको एलेक्स कैरी भी खेलते हुए दिख सकते हैं। रिसेंट फॉर्म जॉस इंग्लिश का उतना भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा सा निराशाजनक है, इसलिए इनकी जगह पर एलेक्स कैरी खेल सकते हैं। हालांकि ये विकेट कीपर है, लेकिन रिसेंट में एक मैच में 49 रन की पारी खेले हैं और ये तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप लोग रखते हैं तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टारगेट को चेस करती है तब उस समय रख सकते हैं, क्योंकि बाद में टारगेट चेस करते समय ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो आपके पास 2 बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। सबसे पहला ऑरन हार्डी और ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को तो पूरी दुनिया लेकर चलेगी, लेकिन अगर आप लोग कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम में ऑरन हार्डी को रखना चाहिए, क्योंकि ये बैटिंग भी मैक्सवेल से पहले करने आएंगे और मैक्सवेल से ज्यादा ओवर ये बॉलिंग भी कराएंगे। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 1 विकेट 32 रन, 2 विकेट 12 रन, 14 रन, फिर 2 विकेट 44 रन। तो मतलब मैक्सवेल और इनका मतलब परफॉर्मेंस एक ही जैसा है, थोड़ा सा इनका बेहतर है, लेकिन मैक्सवेल का बड़ा नाम है, बड़े खिलाड़ी है, बड़े मैच के लिए खिलाड़ी है, तो इसीलिए मैक्सवेल को सभी लोग लेकर चल रहे हैं। मैक्सवेल का भी रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, तो आप लोग क्या रिस्क ले सकते हैं कि मैक्सवेल की जगह पर आप लोग ऑरन हार्डी को ले सकते हैं, क्योंकि ऑरन हार्डी 10 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे और मैक्सवेल से पहले भी आएंगे बैटिंग करने, ये आपको गौर करना है। हालांकि मैक्सवेल का तो रिसेंट फॉर्म तो खराब है, लेकिन सेफ ऑप्शन में ही गिनती आएंगे, क्योंकि बड़े मैच में मैक्सवेल अच्छा परफॉर्मेंस ज्यादातर करते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलर में। तो बॉलर में दोस्तों बड़े बड़े बॉलर इस सीरीज में तो अवेलेबल है नहीं, ये तो आपको पता ही है। तो सीन एबॉट का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, पिछले मैच में 1 विकेट मिला, उससे पहले 3 विकेट, बाकी कुछ मैचेस में विकेट तो नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले भी 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लिए हैं।
तो अगर बॉलिंग में अगर आप लोग सेफ बॉलर के साथ जाना चाहते हैं तो सीन अबॉट आप लोग के लिए सेफ बॉलर रहेंगे। और एडम जेम्पा का भी रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन उससे पहले देखिएगा तो लगातार दोनों 3-3 विकेट ये लेते आ रहे हैं। तो एडम जेम्पा और सीन एबोट ये दोनों बॉलर ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि इस मुकाबले में इनको 1-1, 2-2, 3-3 विकेट मिलेगी। बाकी अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों नाथन हिल्स के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नाथन हिल्स अभी रिसेंट में बिग बैश लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और एक और बॉलर जिनका नाम है स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन को मात्र 5% लोग लिए हैं। पिछले मैच में ये 2 विकेट लिए हैं, फिर 4 विकेट और फिर दोस्तों 2 विकेट। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि स्पेंसर जॉनसन की खासियत है पावर प्ले में बॉलिंग कराना, और पावर प्ले में ही ये बॉलिंग कराएंगे 8-9 मतलब 5-6 ओवर करा देते हैं। तो आप सभी को स्पेंसर जॉनसन पर फोकस करना है जब अगर आप लोग इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी को नहीं रख रहे हैं तब। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो मैथ्यू शॉट का इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 33 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। ट्रेविस हेड का 56 का एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही बेहतर है, और इस ग्राउंड पर भी 63 का है 3 मैच में, तो तगड़े ऑप्शन है ट्रेविस हेड। बाकी स्टीवन स्मिथ का 37 का एवरेज है, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, इस ग्राउंड पर तो नहीं खेले हैं। अब बात आ जाती है लबुशेन। तो लबुशेन का रिसेंट फॉर्म खराब है, लेकिन इनका हेड टू हेड में इंग्लैंड के खिलाफ 36 का एवरेज है, इस ग्राउंड पर 29 का है। जॉस इंग्लिश का 19 का एवरेज है, आरोन हार्डी का 33 का है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं, 4 विकेट मिली है आरोन हार्डी को। ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड 37 का है, 25 मैच में 20 विकेट मिली है। तो मैक्सवेल हालांकि सेफ ऑप्शन ही रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर आरोन हार्डी को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि उभरते हुए खिलाड़ी है। बाकी बॉलर में देखा जाए तो सीन अबॉट 4 मैच में 2 ही विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर भी 3 मैच में 1 विकेट है। एडम जेम्पा के पास बहुत एक्सपीरियंस है, 16 मैच में 34 विकेट, दुगने से भी ज्यादा विकेट इनको मिली है इंग्लैंड के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 3 मैच में 6 विकेट है। तो एडम जेम्पा तो सेफ ऑप्शन है ही। बाकी हेड टू हेड में नाथन हिल्स और स्पेंसर जॉनसन नहीं खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 3 मैच में 3 विकेट मिली है नाथन हिल्स को। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से खेलने का चांसेस एलेक्स कैरी का बनता है जॉस इंग्लिश की जगह पर, क्योंकि रिसेंट फॉर्म थोड़ा बेहतर है, तो एलेक्स कैरी भी खेल सकते हैं। बाकी जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी सारे मैचेस के, और पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 सारा डिटेल आपको मिलेगा। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जाकर जुड़ जाइए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जॉस बटलर की टीम, इंग्लैंड की टीम की प्लेइंग 11 थी। इनकी जो प्लेइंग 11 है ये कंफर्म प्लेइंग 11 है, मैच से पहले ही दोस्तों इनका प्लेइंग 11 आ चुका है, तो इधर से कोई भी डाउट नहीं है। आपको ओपनिंग बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट ही करते दिखेंगे, फिर जॉय रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, फिर आपको नीचे ही बैटिंग करते दिखेंगे, फिर जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, ब्रेंडन केयर्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और मार्क वुड। इनका प्लेइंग 11 पहले ही आ गया है, तो ये आप दोस्तों कंफर्म प्लेइंग 11 है। बाकी पावर प्ले में मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में मार्क वुड और ब्रेंडन केयर्स बॉलिंग कराएंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका टॉप ऑर्डर देखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंट में इनका टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा सा किया था इंडिया के खिलाफ T20 में, और ओडीआई में भले ही जीत नहीं पा रहे थे। फिलिप सॉल्ट देखा जाए तो 23 रन, 26 रन, 43 रन, और उससे पहले लगातार इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और T20 में भी अच्छा खेल कर आ रहे हैं। बेन डकेट का परफॉर्मेंस तो ओडीआई में तो बेहतर है ही, 34 रन, 65 रन, 32 रन, लेकिन रिसेंट में भी अच्छा है, और बेन डकेट बिग बैश लीग में भी अच्छा खेल कर आ रहे हैं, और T20 में भी अच्छा खेले थे इंडिया के खिलाफ। तो दोनों ओपनर इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पेंसर जॉनसन को रख रहे हैं तब इन दोनों ओपनर में से किसी एक को ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन पावर प्ले में विकेट ले सकते हैं, तो ये दोनों ओपनर में से कोई एक आउट हो सकता है, और मेरे हिसाब से इन दोनों ओपनर्स में से कोई एक ही चलेगा, और उसका दोस्तों जो ज्यादा चांस है बेन डकेट का है। फिलिप सॉल्ट फ्लॉप हो सकते हैं। बाकी जॉय रूट इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी। 24 रन 1 विकेट की पारी पिछले मैच में खेले थे, फिर 69 रन, 19 रन, लगातार परफॉर्मेंस तो बेहतर ही है। हैरी ब्रूक का परफॉर्मेंस देखा जाए तो थोड़ा सा निराशाजनक है, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो रख सकते हैं। रिसेंट में 72 रन और 110 रन और 87 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। बाकी जॉस बटलर विकेट कीपर सेक्शन से सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी को आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। रिसेंट फॉर्म ओडीआई में देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक मैच में 52 रन 58 रन की तो पारी खेले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑप्शन ही रहेंगे। बाकी जेमी स्मिथ की बात करें
तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको रखना है, क्योंकि रिसेंट में ज्यादा मौका मिला नहीं है और 39 रन 49 रन का बेस्ट स्कोर है और बहुत पहले लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे थे, लेकिन उस टाइम इनका बैटिंग पहले था। अगर दोस्तों जेमी स्मिथ को पहले भेजा जाता है तब ये दोस्तों ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे कि लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में 41 रन 1 विकेट एक मैच में अच्छा खेले थे। बाकी एक मैच में 124 रन 1 विकेट और 48 रन 1 विकेट और 62 रन की पारी खेल चुके हैं। तो ये दोस्तों बॉलिंग भी कराएंगे, स्पिन गेंदबाज हैं और सेकेंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग कराते हैं तो इनको अच्छा खासा मदद भी मिल सकता है। तो अगर इंग्लैंड की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराती है तब आप लोग इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद मिलती है। बाकी बॉलर में बात करें तो इधर से भी आपको 4 बॉलर देखने को मिलेंगे, ब्रेंडन केयर्स और दोस्तों 4 बॉलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ब्रेंडन केयर्स, जोफर आर्चर, आदिल राशिद और मार्क वुड। और अगर आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा तो इनमें से ब्रेंडन केयर्स और आदिल राशिद का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है रिसेंट में, 3 विकेट एक मैच में, फिर एक मैच में 3 विकेट। और जोफर आर्चर को तो दोस्तों पिछले 4-5 मैचेस में उतना मदद नहीं मिला है, आदिल राशिद को 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। तो ये दोनों बॉलर का रिकॉर्ड बेहतर है, मार्क वुड का तो बेहतर है लेकिन ये बहुत पहले का है। तो दोस्तों 2 बॉलर आप लोग के लिए बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहेंगे और 2 ग्रैंड लीग के हिसाब से रहेंगे। आप लोग अपनी टीम में थोड़ा सा रिस्क लेकर ब्रेंडन केयर्स को रख सकते हैं, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं रखा है। जोफर आर्चर बिल्कुल सेफ रहेंगे, आदिल राशिद बिल्कुल सेफ रहेंगे और मार्क वुड आप लोग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ये दोस्तों पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं और ये थोड़े बहुत ही महंगे भी हो जाते हैं कभी कभी और इनको विकेट नहीं मिलती है, तो सोच समझकर आपको रखना है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंग्लैंड की तरफ से इस ग्राउंड पर कोई भी प्लेयर अभी तक नहीं खेला है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो हेड टू हेड देखिएगा तो बेन डकेट का 61 का एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही तगड़ा है। फिलिप सॉल्ट का 19 का है, जॉय रूट का 27 का है, हैरी ब्रूक का 78 का है। तो हैरी ब्रूक को बहुत ही कम लोग रख रहे हैं और मैंने अपनी खुद की टीम में नहीं रखा है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हैरी ब्रूक इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। जॉस बटलर का 37 का है, जेमी स्मिथ का 14 का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बाकी लियाम लिविंगस्टन का 27 का है, 6 मैच में 3 विकेट मिला है। बॉलर में बात करें तो ब्रेंडन केयर्स 5 मैच में 8 विकेट, जोफर आर्चर 8 मैच में 14 विकेट। बाकी एक्सपीरियंस वाले जो बॉलर हैं वो आदिल राशिद और मार्क वुड है, 31 मैच में 50 विकेट मिला है, मार्क वुड को 17 मैच में 21 विकेट ही मिला है। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस कंप्लीट दोनों टीम्स की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। उससे पहले आप लोग देख लीजिए जो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि जो इनकी प्लेइंग 11 है वो पहले ही आ चुकी है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने 2 प्रकार से टीम बताई है, पहली टीम सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम थोड़ी सी रिस्की रहेगी। तो अगर आपको लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बस लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक नहीं किए हैं तो, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। पहली टीम की बात कर ले तो पहली टीम में दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्टन किया है जॉय रूट को और वाइस कैप्टन मैंने किया है ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड को मैं कैप्टन कर सकता था, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी है चलेंगे तो बहुत लंबा चलेंगे, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लेकर जॉय रूट को कैप्टन किया है, जो कि 5-6 बार बॉलिंग भी करा सकते हैं। बाकी आरन हार्डी और ग्लेन मैक्सवेल को मैंने लिया है, आरन हार्डी के ऊपर मैंने अपनी स्मॉल लीग की टीम में रिस्क लिया है। बाकी ब्रेंडन केयर्स, आदिल राशिद, एडम जेम्पा, बेन डकेट, स्टीवन स्मिथ, जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट। तो मैंने अपनी स्मॉल लीग की टीम में 2 ऐसे खिलाड़ी को रखा है जो कि हमारे ट्रम्प खिलाड़ी हैं। पहले ब्रेंडन केयर्स हो गए, यहाँ पर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जोफर आर्चर को रख सकते हैं, और दूसरे आरन हार्डी। आरन हार्डी की जगह पर आप लोग लियाम लिविंगस्टन को रख सकते हैं या फिर कोई बैट्समैन को रख सकते हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी हमारे यहाँ पर मतलब इस टीम के लिए रिस्की रहेंगे। बाकी कैप्टन हमारे बेस्ट रहेंगे जॉय रूट, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड। तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम। अब दूसरी टीम की बात कर ले जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों मैंने कैप्टन किया है स्टीवन स्मिथ को, वाइस कैप्टन जॉस बटलर को, क्योंकि इन दोनों को तो मैक्सिमम लोग अपनी टीम में रखे हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं कर रहा है। फिर ट्रेविस हेड और फिलिप सॉल्ट को मैं रखा हूं। बाकी ग्लेन मैक्सवेल, लिविंगस्टन, जॉय रूट और मैथ्यू सॉल्ट को। बाकी इधर से जोफर आर्चर, एडम जेम्पा और स्पेंसर जॉनसन। यहाँ पर मैं स्पेंसर जॉनसन को लेकर चल रहा हूँ। तो ये रहेगी यहाँ पर हमारी टीम, और यहाँ पर मैंने स्पेंसर जॉनसन को रखा है, इसलिए मैं बेन डकेट को नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वो ओपनिंग करेंगे। तो ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम, ये हो गई स्मॉल लीग की टीम, और इससे भी बेहतरीन टीम चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको टॉस के बाद फाइनल पिच रिपोर्ट के बाद टीम मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।